गांधी का पहला नाम मोहन है, जो कृष्ण के नामों में से एक है। खेतों और हल चलाने वाले अशिक्षित पुरुष और महिलाएं इस नाम का फायदा उठाते थे। महात्मा गांधी के समुद्र के जल से नमक के साथ खेलने की तुलना करते हुए यमुना नदी के जल पर कृष्ण द्वारा बांसुरी बजाना। भारत के ग्रामीणों ने दुबले पतले मुड़े हुए बालों वाले काले चरवाहे प्रेमी की छवि को पुनः समेटने के लिए पवित्र पुरुष का सिर होना उचित था। मिथकों की मूल सामग्री ऐसी ही होती है। गांधी जी के पदयात्रा की खबरें और लोगों की अविश्वसनीय प्रतिक्रिया। आनंद भवन में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इंदिरा जिसे स्कूल के नाम पर भुला दिया गया था, उस भीड़ के केंद्र में थी। उत्साह। नमक एक रहस्यमय शब्द बन गया, शक्ति का शब्द। पूरी यात्रा के दौरान थके हुए महात्मा गांधी लोगों से बातचीत करते रहे, गांवों के मुखियाओं के साथ और विशेष रूप से महिलाओं और कम उम्र के लोगों के साथ। विशेषाधिकार प्राप्त। देर रात तक वह अपने पत्राचार का निपटारा करते रहे। एक विशाल हर पड़ाव पर उसका इंतजार। कई चिट्ठियां कर रही थी। वह उन्हें पत्र लिखते थे, अपने आश्रम के निवासियों को उनकी स्वास्थ्य समस्याओं और उन्हें क्या करना चाहिए इस बारे में सलाह देना। उन्हें भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य के पालन में आने वाली समस्याओं से निपटना चाहिए। आश्रम में अनुशासन के बारे में पूछताछ करें, किसी के व्यवहार पर टिप्पणी करें। एक परेशान कैदी, वह उन पर ऐसे लाड प्यार करता था मानो वह एक माँ हो। उसका चंचल स्वभाव, उनका हास्य बोध अप्रभावित था। अब्बास त्याजी, एक बूढ़े मुस्लिम के लिए उन्होंने लिखा, राष्ट्रवादी प्रिय भ्रू, आपकी सफेदी के बावजूद आपको बूढ़ा समझना ठीक नहीं है। घनी दाढ़ी महादेव मुझे बताते हैं तुम कर सकते हो नृत्य। मुझे पूछने का मन कर रहा है, छोटा, मैं तुम्हें नाचते देखने के लिए निकल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू उम्र दराज मोतीलाल नेहरू के साथ महात्मा गांधी से मिलने वाले थे। माही कंथा नदी के उस पार स्थित गांव महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। अपने प्रसिद्ध मित्रों से मिलने के लिए उसने अपनी यात्रा रोक दी, लेकिन कम ज्वार के कारण नदी पार कर ली। उन्होंने पिता और पुत्र को सलाह दी थी कि जब वे नदी पर पहुंचेंगे तो एक सुबह 2 बजे ज्वार का सबसे कठिन समय होता है, उन्हें नदी पार करनी चाहिए। मछुआरों के कंधे पर थका हुआ और कीचड़ से सना हुआ महात्मा अपने कंधे पर बैठा था। थके हुए मोतीलाल और जवाहरलाल से बात करने के लिए बिस्तर पर लेटने की कोशिश की गई। यह एक घनिष्ठ और स्नेही साथियों की बैठक। संशयवादी मोतीलाल को यह बैठक मिली थी। नमक मार्च की शुरुआती खबरों और गांधी के हथियार। नमक को एक विचित्रता, जिसकी तुलना महात्मा गांधी के हाथ से कतई करना, उपवास करने और पवित्रता। महीकंथा नदी के किनारे उसके बगल में बैठे मोतीलाल ने अब देखा एक अदम्य गांधी जो अकेले खड़े रहने को तैयार थे, जो उपहास का सामना करने को तैयार थे, उसके मित्र और विरोधी। असीम रूप से भावुक होकर सारी शंकाएं दूर हो गई। मोतीलाल ने पल भर में ऐसा किया। उन्होंने अपने प्रिय पुराने आनंद भवन, जिसका नाम बदलकर स्वराज्य भवन कर दिया गया है, को उपहार में देने का निर्णय किया, कांग्रेस पार्टी को। तब तक मोतीलाल ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक छोटी सी आलीशान इमारत बनवा ली थी। वह और उनका तत्काल परिवार, इस इमारत का नाम अब आनंद रखा गया। एक 29 वर्षीय व्यक्ति को लिखे पत्र में क्रांतिकारी मार्च का वर्णन करना। दोस्त पद्मजा नायडू, जवाहरलाल ने लिखा, छोटा आदमी अभी भी पूरी तरह स्वस्थ है। कल पीटर साधु की तरह हाथ में लाठी लिए वादा किए गए स्थान की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। ऐसी भूमि जहां नमक को हाथ से उठाकर प्राप्त किया जा सकता है। साबरमती आश्रम की महिलाओं ने इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। नमक मार्च। गांधी जी ने उन्हें आश्रम की देखभाल करने के लिए रुकने के लिए राजी किया था, क्योंकि उन्हें अभी तक यह स्पष्ट नहीं था कि वे क्या भूमिका निभाएंगे। लेकिन घटनाओं ने इसे टाल दिया। दांडी से 4 मील दूर आत में पुलिस ने उनसे जबरदस्ती नमक छीनने की कोशिश की।
शांतिपूर्ण नागरिक प्रतिरोधियों से। इसके बाद हुई झड़प में उका भाई रामा बारडोली को मामूली चोट आई। खून की पहली बूंद, चाहे वह कितनी भी कम क्यों ना हो, ने लगभग पूरे गांव को घटनास्थल पर ले जाया गया। पुरुष और महिलाएं, उन्होंने तुरंत सुना टोपी नामक उसे जबरन छीना जा रहा था। वह एक स्वयंसेवकों से एक घायल हो गया, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बाहर और एक पुरुष और दूसरी तरफ महिलाएं नहर में उतरी और खुदाई शुरू कर दी। नमक निकला। पुलिस ने कई प्रमुख सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया। उन्हें हथकड़ियां पहनाई गई, जेल में डाला गया और आम अपराधियों की तरह उन्हें सिर मुंडवा दिया गया। गांधी पुलिस की कार्रवाई से मुझे बहुत दुख हुआ, मानव स्वभाव को इतना नीचा देखकर। लेकिन उसने अपने दोस्तों को बताया, साथी सत्याग्रहियों को, यदि तुम में आस्था हो तो तुम्हारी मुट्ठी लोहे के समान मजबूत हो जाएगी। सत्याग्रह में